आज के यूथ को स्पीड यानी रफ्तार पसंद है और रफ्तार युवाओं की जिंदगी का एक अहम हिस्सा सा बन चुका है। आज हम घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में और सेकंडों का काम मिली सेकंड में करना चाहते हैं। इंटरनेट ने ये मुमकिन भी कर दिया है, लेकिन जहां एक और देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां एजीआर का कर्ज चुकाने को लेकर परेशान हैं, वहीं जियो ने युवाओं की रफ्तार को बढ़ाने के लिए 5G की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब तक चीन का वुहान दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट टाउन है जहां हर कोने तक 5G नेटवर्क की पहुंच हो गई है। इतना ही नहीं, ये सुपरफास्ट सेवा चीन के 50 शहरों में शुरू हुई है। इसमें बीजिंग और शंघाई भी शामिल हैं। लेकिन इस 5G की रेस में केवल चीन ही शामिल नहीं है, और भी बहुत से धुरंधर देश हैं जो दौड़ लगाने में मशरूफ हैं, जैसे अर्जेंटीना, पैराग्वे, दक्षिण कोरिया, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। और अब भारत भी जियो 5G को लेकर क्या कर रहा है और हमारे देश में 5G सेवा कब तक आएगी, ये बताने से पहले आपको थोड़ा सा इस G के बारे में बता दें, जो हर 1, 2, 3 को 1G, 2G, 3G, 4G और 5G में बदल रहा है। और बताते हैं कि 5G क्या कमाल कर सकता है जो 4G कभी नहीं कर सकता। 1980 से अस्तित्व में आया था ये G। रफ्तार के मामले में 1G केवल 2.4 kbps की स्पीड देता था और इससे आप केवल फोन कॉल्स ही कर सकते थे। फिर आया 2G। 2G की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और इसकी रफ्तार 64 kbps के आसपास थी। इस स्पीड में आपको फोन कॉल के साथ टेक्स्ट करने की भी सुविधा मिल गई थी। फिर जमाना आया 3G का। 3G सेवा शुरू हुई थी 2003 में और रफ्तार थी 2 Mbps की। इस रफ्तार ने फोन कॉल्स और टेक्स्ट के साथ शुरू किया इंटरनेट का दौर। भारत में भले ही 2 Mbps की स्पीड 4G के आने के बाद मिली हो, लेकिन दुनिया में 3G ने ही 2 Mbps की रफ्तार दे दी थी। अब रफ्तार थोड़ी बढ़ने वाली है क्योंकि रफ्तार 4G की 1 Gbps वाली है। 4G पहली बार 2009 में शुरू हुआ था और 1 Gbps की स्पीड ने फोन कॉल्स, टेक्स्ट और इंटरनेट के साथ जोड़ दी थी नई सुविधा, वीडियो कॉलिंग। और अब आखिर में जरा खुद को थाम लीजिए क्योंकि रफ्तार 5G में बदल जाएगी। 5G में आपका फोन कॉल, टेक्स्ट और इंटरनेट ही नहीं, इसमें आपको मिलेगी अल्ट्रा HD क्वालिटी, 3D वीडियो और स्मार्ट होम जैसी सुविधाएं जो आपके जीवन को रफ्तार के साथ साथ एक एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा भी बना देंगी। लेकिन ये 5G है क्या और इसकी जरूरत क्या है? 5G 4G के मुकाबले में 1000 गुना तेज चलता है। 5G की रफ्तार का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 GB की कोई फिल्म को 4G की रफ्तार में डाउनलोड करने में जहां आपको काफी समय लगता है, वहीं 5G इसे मात्र चंद सेकंडों में डाउनलोड कर देगा। रफ्तार के मामले में 5G 20 Gbps की रफ्तार देगा, यानी बस पलक झपकते ही आपका काम हो जाएगा। वैसे 4G भी कम नहीं है। 4G ने हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है। ऐसे में अगर 5G नेटवर्क आ जाए तो जरा सोचिए भविष्य कैसा होगा। 5G आने के बाद आपका मोबाइल एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अहम बदलाव लाएगा। इस टेक्नोलॉजी में चंद सेकंडों में आपका कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। 5G से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट रियलिटी तकनीक को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अगर VR और AR तकनीक बेहतर होगी तो एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। 5G के आने से आपका घर भी स्मार्ट हो जाएगा। आपके घर के सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटिंग और दूसरे उपकरणों को अच्छी तरह से आप खुद अपने सेल फोन से ही मैनेज कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि अपने यहाँ तो 4G ही ठीक से नहीं चलता, 5G क्या चलेगा? लेकिन आप भूल रहे हैं, जियो ने इंटरनेट की दुनिया को बदल कर रख दिया था। बाजार में कदम रखते ही देश के हर कोने कोने तक इंटरनेट को लोगों की पहुंच में लाने वाला जियो 5G नहीं ला सकता क्या? दरअसल रिलायंस जियो ने 5G की अपनी तकनीक के ट्रायल के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। फिलहाल भारत की कई टेलीकॉम कंपनियां 5G तकनीक पर काम कर रही हैं। जियो के पास 5G रेडी LTE नेटवर्क है। अगर 5G सरकार से ट्रायल के लिए इजाजत मिल जाती है तो जियो ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी। जियो ने अपने 5G ट्रायल रन को तेजी से विस्तार करने का निर्णय चीनी दिग्गज हुआवे टेक्नोलॉजीज, एरिक्सन और नोकिया के साथ करने का निर्णय लिया है। अभी तक कंपनी सैमसंग तक थी। शुरुआत में सैमसंग ही जियो का मुख्य इक्विपमेंट सप्लायर था, लेकिन अब जियो बदलाव की ओर बढ़ गया है। वैसे फिलहाल अभी तक 5G तकनीक के मामले में यूरोपीय और चीनी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब रिलायंस तेजी से अपने लिए जगह बना रही है। अब देखना होगा भारत कब तक 5G वाला देश बनेगा। हो सकता है भारत में 5G की स्पीड बाकी देशों की तुलना में कम हो, लेकिन अगर देश 5G पर आ जाता है तो 4G की रफ्तार तो कम से कम बढ़ ही जाएगी।